यदि आपको भी पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स आते हैं, खून के थक्के आते हैं और ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो मासिक धर्म है, जो पीरियड्स है, वो 5 दिन से ज़्यादा, 7 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होना, बार बार आपको पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इतना ब्लीडिंग हो रहा है कि मुझे कहीं बाहर जाने में संकोच है कि कहीं स्टेन ना आ जाए, दाग ना आ जाए, ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा दिन तक भी ब्लीडिंग होना, यदि 7 दिन से ज़्यादा भी आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम मेनोरेजिया बोलते हैं या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं। नॉर्मल पीरियड्स की यदि मैं बात करूं, जो नॉर्मल मासिक धर्म आते हैं वो 3 से 5 दिन के होते हैं और वो 30 to 40 ml ब्लड उसमें आना चाहिए। पर यदि आपको इससे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है तो ये एबनॉर्मल है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग के क्या कारण हो सकते हैं, इसका क्या इलाज है और किस केस में हमें इलाज की ज़रूरत है या डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं नॉर्मली यदि बात करूं तो जब भी हमें ब्लीडिंग होती है तो ये हमारे शरीर की एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जैसे हमें ऊपर भी कभी कहीं चोट लगती है तो थोड़ी देर ब्लीडिंग होने के बाद उस जगह पर क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है हमारे शरीर की। ऐसे ही पीरियड जब आता है तो उसके 1-2 दिन में यदि आपको थोड़ा बहुत क्लॉट आ रहा है तो वो नॉर्मल है, उसमें चिंता की बात नहीं होती। पर यदि आपको क्लॉट तो आ रहा है पर ब्लीडिंग काफी टाइम तक और काफी ज्यादा हो रही है, पर क्लॉट भले ही कम आए, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। इसमें आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। यदि क्लॉट का साइज बड़ा आ रहा है, 2 रुपए के सिक्के या इस छोटी उंगली से के बराबर इतना बड़ा क्लॉट आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो महिलाएं जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और ओबीज हैं, जिनका वजन ज्यादा है, उनको वजन कंट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब क्या वजह हो सकती है मासिक धर्म में या पीरियड्स के ब्लीडिंग के दौरान क्लॉट के आने की? तो या तो ये आपके बच्चादानी में कोई खराबी की वजह से हो सकती है, आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके अंडाशय या ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, थायराइड हो सकता है, इसका एक कारण कैंसर भी हो सकता है, या बच्चादानी में किसी तरीके का इन्फेक्शन भी इसका कारण हो सकता है, और हो सकता है कि आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड से जूझ रहे हो और या आपको मोटापा हो। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपका डॉक्टर जब भी आपको ऐसा एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, ज़्यादा थक के आ रहे हैं, ज़्यादा दिन तक आ रहे हैं, तो आपका डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करता है। आपको एग्जामिन करने के बाद वो आपके हार्मोन लेवल्स भी चेक करता है, आपको अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में इसकी वजह क्या है, क्या हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, क्या हमारे बॉडी में कुछ एबनॉर्मल है जिसकी वजह से हमें इतनी ब्लीडिंग और खून के थक्के आ रहे हैं। तो इसके कारण हो सकते हैं, हो सकता है आपकी बच्चादानी में पॉलिप हो या फाइब्रॉइड हो। पॉलिप एक्चुअल में जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसी की एक गठान होती है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, और फाइब्रॉइड जो होती है वो हमारे मांसपेशियों की गठान अंदर बन जाती है, उसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। कई केसेस में ये एक से ज़्यादा हो जाती हैं और बहुत सारी हो जाती हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जो हमारी यूट्रस का अंदर वाली परत है, जो हमारे ब्लीडिंग के दौरान टूट के निकलती है, वो मोटी बनने लगती है। इसका कारण कैंसर हो सकता है, या हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो, या हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी वो परत मोटी बनती है, जिसकी वजह से क्लॉट्स आ सकते हैं। इसके इलाज के लिए हमें सबसे पहले इसका डायग्नोसिस प्रॉपर करवाना ज़रूरी है। यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, अपनी गायनी से कंसल्ट करना है। आपकी गायनी आपका प्रॉपर टेस्ट और एग्जामिन करने के बाद आपको इसका कारण बता पाएगी। यदि आपको इन्फेक्शन है तो इसकी बहुत सारी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक से आप उसको ठीक कर सकते हो। यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो इसमें भी हम दवाइयाँ देते हैं जिसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दवाइयाँ 3 से 6 महीने तक दी जाती हैं, जिनको हम गर्भ निरोधक गोलियाँ भी बोलते हैं।
और इनसे कई सारी महिलाओं को फ़ायदा मिल जाता है। कई महिला को ट्रैनेक्सामिक एसिड दिया जाता है। बहुत सारी महिलाओं को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे उन लोगों को इन्हीं से फ़ायदा मिल जाता है। ट्रैनेक्सामिक एसिड आपका ब्लीडिंग भी कम करता है और आपके क्लॉट आना भी कम कर देता है। बहुत सारी महिलाओं में इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट करने की सलाह डॉक्टर देते हैं। ये डिवाइस बहुत ही आसानी से अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करता है और आपकी ब्लीडिंग भी नॉर्मल कर देता है। इसमें 2 तरह के इलाज होते हैं, जो मैंने भी पहले बताया, दवाइयाँ। यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई इन्फेक्शन है तो वो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। पर यदि आपको कोई गठान हो गई है, कोई गांठ हो गई है, फाइब्रॉइड और पॉलिप हो गया है, तो वो सर्जरी की मदद से निकाल दिया जाता है। बहुत ही आसान सर्जरी होती है इसमें। तो सबसे पहले तो यदि आपको कोई फाइब्रॉइड हो तो इसमें हम मायोमेक्टॉमी करते हैं और योनि के रास्ते से उसे निकाल लिया जाता है। यदि आपको पॉलिप है तो एक योनि के रास्ते से अंदर एक कैमरा या दूरबीन डाली जाती है और उसके साथ एक अंदर इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है और उस पॉलिप को वहीं से बाहर निकाल लिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। पर यदि आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो रही है और दवाइयों से भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, क्लॉट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और यदि आपकी उम्र, आपकी फैमिली कंप्लीट है और आपको मेनोपॉज वाला टाइम आ गया है और अब आपको और बच्चे नहीं चाहिए, इस केस में डॉक्टर आपको हिस्टेरेक्टॉमी करने की सलाह देते हैं। हिस्टेरेक्टॉमी में हम हिस्टेरेक्टॉमी हम उन फीमेल्स का करते हैं जिनको दवाइयों से भी असर नहीं हो रहा, जिनको रिस्क है कुछ ज़्यादा और जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अब उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए, उस केसेस में हम हिस्टेरेक्टॉमी कर सकते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आपको अपने हार्मोन्स ठीक करना है, क्योंकि कोई भी एबनॉर्मेलिटी आपकी जो रिप्रोडक्टिव आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड है, वो हार्मोनल सबसे पहले होती है। तो आपके हार्मोन्स को करेक्ट करने के लिए आपको आपके वजन को कंट्रोल में रखना है। इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन यही है। यदि आपको मोटापा है तो जिन लोगों में वजन थोड़ा ज़्यादा होता है उन लोगों में ये समस्या भी ज़्यादा होती है, इसलिए इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी, और यदि आपको ये समस्या हो रही है तो आपको ये पता है कि आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके इनके इलाज के बारे में बात करना है, और इन इलाज से घबराना नहीं है। ये सर्जरी बहुत माइन्यूट होती है यदि आपको फाइब्रॉइड और पॉलिप है तो, और इसका इलाज बिल्कुल संभव होता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।